बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। वहाँ कई जानवर रहते थे, शेर, हाथी, हिरन, बंदर और पक्षी। उसी जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ भी रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ सकता था और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। दूसरी ओर कछुआ बहुत धीमा चलता था, लेकिन मेहनती और शांत स्वभाव का था। खरगोश अक्सर कछुए का मजाक उड़ाया करता। वो कहता, अरे कछुए, तुम तो इतनी धीमी चाल चलते हो, तुम्हें कहीं भी पहुंचने में दिन निकल जाते होंगे। कछुआ मुस्कुराकर शांत रहता और कहता, धीरे चलो लेकिन स्थिर रहो, मंजिल जरूर मिलती है। एक दिन खरगोश ने मजाक में कहा, चलो हम दोनों में दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। कछुआ जानता था कि वह तेज नहीं दौड़ सकता, फिर भी उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। जंगल के जानवरों ने ये सुनकर बहुत उत्साह दिखाया। अगले दिन सभी जानवर एक बड़ी खुली जगह पर जमा हो गए। दौड़ शुरू होने वाली थी। एक लोमड़ी को न्यायाधीश बनाया गया। उसने सीटी बजाई और दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश बिजली की तरह दौड़ पड़ा और थोड़ी ही देर में कछुए से बहुत आगे निकल गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे छाया देखकर वह रुक गया और बोला, कछुआ तो बहुत पीछे है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। जब तक वह आएगा, मैं आराम से जागकर दौड़कर मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया। उधर कछुआ बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा। वह न थका न रुका। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, मुझे लगातार चलते रहना है। कुछ समय बाद कछुआ खरगोश के पास से गुजरा, लेकिन खरगोश गहरी नींद में सो रहा था। कछुआ चलता रहा और आखिरकार मंजिल तक पहुंच गया। सभी जानवरों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद खरगोश की नींद खुली। उसने सोचा कि अभी भी वह जीत सकता है। वह दौड़ते हुए मंजिल तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि कछुआ पहले ही जीत चुका था। वह शर्मिंदा हो गया और कहा, मुझे अपने घमंड पर बहुत अफसोस है। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, असली जीत निरंतर प्रयास और धैर्य की होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा धैर्य और मेहनत से काम लेना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, चाहे वे कितने ही धीमे क्यों ना हो। बात है, एक सुंदर बगीचे में एक नन्ही तितली रहती थी। उसका नाम था टिल्लू। टिल्लू बहुत ही चंचल और हंसमुख थी। हर दिन वह नए नए फूलों के बीच उड़ती फिरती, खेलती और गुनगुनाती रहती। एक दिन टिल्लू ने देखा कि बगीचे में एक अनोखा फूल खिला है। वह फूल इतना रंग-बिरंगा था कि जैसे इंद्रधनुष खुद उस पर उतर आया हो। टिल्लू बहुत खुश हुई और सोचने लगी, कितना सुंदर फूल है, इस पर बैठने से कुछ तो जादू होगा। जैसे ही टिल्लू ने उस फूल पर बैठी, सच में जादू हो गया। उसके सिर पर एक छोटा सा मुकुट था और उसके पंख सुनहरे चमकने लगे। तभी एक बड़ी काली मकड़ी आई और बोली, टिल्लू रानी, मैं इस बगीचे के सारे फूल खा जाऊंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। टिल्लू डर गई लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, एक छोटी मधुमक्खी, एक हरा टिड्डा और एक लाल पीला भौंरा। सबने मिलकर उस काली मकड़ी को भगाने की योजना बनाई। भौंरा उसकी तरफ तेजी से गुनगुनाता हुआ दौड़ा। मधुमक्खी ने डंक मारा और टिड्डा उसके जाल को काटने लगा। मकड़ी डरकर भाग गई। एकता में बड़ी ताकत होती है। छोटे छोटे दोस्त मिलकर बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा रखो, चाहे तुम